ये आज तबलीगी जमात वाले आए हुए हैं जिनका ताल्लुक़ बातिल और बिदती मज़हब से है। इनकी जमात आई हुई है, इधर नमाज जुमा पढ़ने के लिए आए हैं। और इससे पहले मेरी इनसे गुफ्तगू हुई, मैंने कहा तुमने आना है और तुम्हें मैंने ज़रूरी बातें करनी हैं, तो ये मेरी बातें सुनने के लिए आ गए हैं। अब ये मुझे कह रहे थे कि नमाज पढ़ना और हम खुदा को एक मानते हैं, रसूल को एक मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ये सारी बातें इन्होंने की हैं। और ये इनमें से एक आलिम भी है, वो साथ बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सारी बातों को जानते हैं। तो मैंने कहा गुजारिश ये है कि पहले तो तुम लोगों ने, तुम्हारे खुद देवबंदी वहाबी मौलवियों ने ये लिखा है कि बरेलवियों के पीर, बरेलवियों के मौलवी पक्के मुशरिक हैं और काफिर हैं। ये सारी बातें इनकी किताबों में लिखी हुई हैं। मैंने इनसे कहा पहले तो तुम हमें कलमा पढ़ाओ और मुसलमान करो। नहीं, ये कहते हैं कि नहीं तुम मुसलमान हो, तुम फुला हैं, तुम मुसलमान हो, कि कोई ऐसी बात नहीं है। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो, खुदा को मानते हो, कलमा पढ़ते हो, खुदा को एक मानते हो, इबादत खुदा की करते हो। तो ये कहते हैं कि नहीं ऐसी बात, हम ये ऐसी बातें नहीं करते। मैंने कहा तुम्हारे इमाम अहले सुन्नत जिसको सरफराज गखड़ी कहते हैं, गुजरांवाले का मरकर मट्टी हो गया है, उसने लिखा है कि बरेलवियों का, सिर्फ उसने भी नहीं और भी कई देवबंदी वहाबी मौलवियों ने इस बात को लिखा है कि बरेलवियों के पीर, बरेलवियों के मौलवी पक्के मुशरिक हैं और काफिर हैं। मैंने फिर इनसे कहा, ये जो आए हुए हैं तबलीगी जमात वाले, इनसे मैंने कहा कि आप ये बताओ कि अगर तुम हमें मुशरिक ना कहो, काफिर ना कहो, तो बकौल तुम्हारे अपने बुजुर्गों के उन्होंने ये भी लिखा है कि जो मुशरिक को मुशरिक ना कहे, काफिर को काफिर ना कहे, तो वो भी काफिर है। मुर्तज़ा हसन चांदपुरी इनका बहुत बड़ा वडेरा है इंडिया का, वो भी मर गया है। अशरफ अली थानवी का खलीफा है। और भी कई मुतअद्दिद इनके बातिल मौलवियों ने लिखा है कि जो काफिर को काफिर ना कहे, जो मुशरिक को मुशरिक ना कहे, वो खुद काफिर है। मैंने कहा ये तो तुम्हारे अपने वडेरों ने तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ा कि उनके फतवों की ज़द में तुम खुद आ रहे हो, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि बरेलवियों के पीर, बरेलवियों के मौलवी पक्के मुशरिक हैं और जो काफिर को काफिर ना कहे वो खुद काफिर है। तो तुम्हारे अपने उसूल से, क्योंकि उनका अपना ये उसूल है कि जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी काफिर हो जाता है। तो ये बेचारे परेशान हो गए। फिर इन्होंने ये कहा कि मैंने कहा यार पहले तुम अपने वडेरों को समझो, उन्होंने ये गंद सारा दुनिया में फैलाया है और उम्मत को टुकड़ों में तकसीम किया है कि बरेलवियों का पीर, बरेलवियों का मौलवी पक्के मुशरिक है। फिर मैंने कहा तुम ये कहते हो कि हम नबी को आखिरी नबी मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। मैंने कहा ये बात भी तुम्हारी झूठी है, तुम्हारी गलत है। तुम्हारे वडेरे जो तुम्हारा बानी है उसने लिखा है तहजीर उन्नास में, उसने तो मिर्जा कादियानी को एक रास्ता दिखाया है। मैंने इनसे कहा है, ये बैठे हुए ये कहते हैं कि ननोतवी को हम नहीं जानते, ये भी एक धोखा है, मुनाफिकत है। देखें कि हम ननोतवी को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? वो तो इनकी जमात का एक वडेरा है, एक बाप की हैसियत रखता है ननोतवी ने। अगर ये कहे कि ननोतवी पर आला हजरत शेख मोहम्मद रजा खान फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्जाम लगा रहा है, ये कहें कोई भी इनका कह देता है, बल्कि इन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है ननोतवी को धोने के लिए, ननोतवी को पाक करने के लिए इन्होंने ये लिख मारा है कि आला हजरत शेख मोहम्मद रजा खान फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्जाम लगाया है ननोतवी पर, ननोतवी को धोने के लिए, ननोतवी को पाक करने के लिए इन्होंने बहुत हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन बेचारे नाकाम हो रहे हैं आज दिन तक। क्यों? ननोतवी के कुफर पर पूरी दुनिया के उलमा का इजमा हो गया है, पूरी दुनिया का। सिर्फ आला हज़रत शेख मोहम्मद रज़ा खान फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले नहीं है, बल्कि मक्का मदीना तमाम अरब के मुफ्तियान कराम ने इस बात पर फतवा दिया है कि सबसे पहले मिर्जा कादियानी को रास्ते दिखाने वाला ये ननोतवी है, और ननोतवी ने कुफर किया है। जो ननोतवी के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। उसकी एक छोटी सी दलील मैं आपको देने लगूँ। ये आप देख रहे हैं किताब, सारे देखें, इस किताब को नोट करें।
देख रहे हैं आप, ये किताब आला हजरत शाह मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह लिखने वाले नहीं है, उन्होंने नहीं लिखी। ये वो है मुहद्दिसुल असर हाफिज जुबैर अली ज़ई, ये आले हदीस से इनका ताल्लुक है। उनके बहुत बड़े अलामा फहामा मुहद्दिस कबीर गुजरे हैं, मर गए हैं गालिबन, उनकी ये किताब है मसला खत्म नबूवत, आप खुद देख रहे हैं। और अगर यो कोई ये कहे कि नहीं ये भी तो हमारे मुखालिफ है, नहीं, कोई बिदती दियाबना का ये भी कह सकता है कि ये तो खुद जिसको दलील बना रही है हमारे मुखालिफ है, तो नहीं, तुम्हारे अपने वडेरों ने लिखा है कि आले हदीस और हम मसला तौहीद में बराबर है, हमारा इत्तिफाक है, ये इन्होंने माना है, हमारे इनके साथ भाई कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इन्होंने इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 240 और सफ़ा नंबर 247 पर इन्होंने भी इस बात का इकरार किया है कि रशीद अहमद गंगोई से भी इनके बहुत बड़े वडेरे हैं, उन्होंने कहा कि मिर्जा कादियानी मर्द साले था, मर्द साले, उसको एक नेक मर्द मुत्तकी मर्द करार दिया है रशीद अहमद गंगोई ने मिर्जा कादियानी को। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हम नबी को आखिरी नबी मानते हैं? ये नहीं कह सकते, इनका यह कहना झूठ है, गलत है। फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 247 पर लिखा है थानवी के हवाले से कि अक़ैद का एक मसला तौहीद है, और अशरफ अली थानवी देवबंदी ने मिर्ज़इयों के बारे में कहा तौहीद में हमारा उनका कोई इख्तलाफ नहीं, सच्ची बातें, सफ़ा नंबर है 212। ये थानवी साहब की अपनी किताब का हवाला दे रहे हैं ज़ुबैर अली साहब, क्योंकि थानवी साहब कहते हैं कि तौहीद में हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, कि इनके साथ मिर्ज़इयों के साथ। फिर दो अक़ैद का एक बाब ख़त्म नबूवत पर ईमान है। मोहम्मद कासिम ननोतवी ने लिखा है कि बल्कि अगर बिल फ़र्ज बाद ज़माना नबवी सलाम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर है 34। ये आप देख रहे हैं, ये ननोतवी साहब का अकीदा है, आप खुद देखें, इसको पढ़ें। ये आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं लिखी। जो मैंने बात की है ना कि ननोतवी के कुफर पर पूरी उम्मत का इजमा है, सब ने कुफर का फतवा दिया है, तो ननोतवी की तकफीर सिर्फ आला हज़रत ने नहीं की, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा अहले हदीस उलमा उन्होंने भी कासिम ननोतवी पर कुफर का फतवा दिया। उन्होंने कहा कासिम ननोतवी ने गलत किया है, कासिम ननोतवी ने मिर्जा कादियानी को रास्ता दिखाया है, तब तो मिर्जा कादियानी ने खत्म नबूवत का दावा किया। रास्ता किसने दिखाया? ननोतवी ने। ये ननोतवी वाज़े तौर पर कह रहा, आप खुद देखें, आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि बिल फर्ज बाद जमाना नबी सलाम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। कोई और मोहम्मद भी आ जाए ना, इसका साफ सा मतलब ये बनता है, कोई और मोहम्मद भी आ जाए ना, इस मोहम्मद की खत्मियत में कोई फर्क नहीं आएगा। ये ननोतवी साहब ने लिखा है। और फिर ये ज़ुबैर अली साहब लिखते हैं कि देवबंदियों के नज़दीक अगर ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो फिर भी ख़त्म नबूवत के अक़ीदा में कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। बेआईनी ही यही अक़ीदा मिर्ज़इयों का है, बल्कि अब्दुर्रहमान ख़ादिम मिर्ज़ई ने ननोतवी के मज़कूरा कौल को अपनी किताब में बतौर हुज्जत पेश किया है। आगे हवाला कादियानियों को किताब पॉकेट बुक सफ़ा नंबर है 276 पर, ये कादियानी की किताब है। अब्दुर्रहमान नामी मिर्ज़ई ने ननोतवी की बात को बतौर हुज्जत पेश किया था, दलील बनाकर पेश किया था। उसकी कौन सी किताब है? पॉकेट बुक सफ़ा नंबर है 276 पर अब्दुर्रहमान मिर्ज़ई की किताब है। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हम नबी को आखिरी नबी मानते हैं? तो नाज़रीन कराम, मैं तमाम उलमा को ये कहना चाहता हूँ, अवाम को कहना चाहता हूँ, असल इख्तिलाफ ये है, ये अजान के साथ दुरूद व सलाम, अंगूठे चूमना, मिलाद,
शब बारात का हलवा, 11वीं 12वीं, तीजा, चेलम, बरसी, अंगूठे चूमना, ये इख्तलाफ नहीं है, ये फुरुआत में से है और ये इख्तलाफ अक़ीद में से है। ननोतवी की बात को सबसे पहले मिर्ज़ाइयों ने दलील बनाया था कि जैसे हमें काफिर कहते हो तो वैसे तो ननोतवी ने भी किया है। तो इनसे मैं कहना चाहता हूं, इनका जो ये तबलीगी जमात के अंदर आलिम बैठा, इस बात को आगे रेमंड तक पहुंचाओ। फिर ये कहां का उसूल है, ये कहां की मुनाफिकत है। एक तरफ तुम लोग हमें मुशरिक कहते हो, एक तरफ तुम हमें पक्का मुशरिक कहते हो, काफिर कहते हो, फिर हमें तबलीग करने आ जाते हो। ये कहां की इंसाफ है, ये कहां की मुनाफिकत है। सरफराज गखड़वी ने, जो कि मरकर मट्टी हो गया, कीड़े मकोड़ों की खुराक भी बन गया, उसने लिखा है कि बरेलवियों के पीर और इनके मौलवी पक्के मुशरिक हैं। यार, जिनके नजदीक हम मुशरिक हैं, जो हमें कहता है वो काफिर हैं, वो किस मुंह से हमें तबलीग करते? पहले तो हमें वो मुसलमान करें, कलमा पढ़ाएं, नहीं तो फिर इनके अपने उलमा ने लिखा है कि जो काफिर को ना कहे वो भी काफिर है। अब इनका भी बेड़ा गर्क हो गया है। इनके वडेरों ने, मुर्तजा हसन चांदपुरी वगैरह वगैरह ने कहीं कभी नहीं छोड़ा। मुर्तजा हसन के फतवे से ये भी काफिर हो रहे हैं, मुशरिक हो रहे हैं। क्यों? ये अहले सुन्नत व जमात के साथ जुल्म किया है ना, और जुल्म के बदले जो फतवे हम पर लग रहे हैं, इनकी अपनी गर्दनों पर लग रहे हैं। ये अपने फतवों से काफिर मुशरिक हो रहे हैं। अल्लाह की लानत पड़ी है इन पर। ऐसे तो असल इख्तिलाफ ये है, और इस पर मुतअद्दिद दलील हमारे पास मौजूद है। आज दिन तक जो भी आया है, बड़े मियाँ हो, बड़े मियाँ हो, छोटे मियाँ हो, शाखुल हदीस हो, मुफ्ती हो, मुनाजिर हो, फुला फुला, आज दिन तक ननोतवी की गर्दन से कुफर का फतवा नहीं हटा सका। आज दिन तक, आज 21 जनवरी 2022 तक कोई ननोतवी की गर्दन से कोई मां ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया कि जो आकर ननोतवी की गर्दन से कुफर का फतवा हटाए। सिर्फ आला हज़रत शेख इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं, मक्का मदीना अरब के मुफ्तियान कराम सब ने कुफर का फतवा दिया। आज दिन तक कोई नहीं हटा सका। जो भी आया बातिल तावील करके चला गया, बातिल तावील अपने मौलवी को बचाने के लिए। लेकिन अहले इल्म हज़रात अच्छी तरह जानते हैं, उसकी बातिल तावील को उसके मुंह पर मारते हैं। क्यों? सरी बात के अंदर तावील नहीं होती। सरी बात हो ना, सरी बात के अंदर तावील नहीं होती। और वो भी शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे हो, वो भी सरी, वो भी सरी वाज़ेह। और ननोतवी ने वाज़ेह उसको, मिर्ज़ाइयों ने वाज़ेह तौर पर उसको बतौर हुज्जत भी पेश किया था, जिसकी दलील मैं दे चुका हूं। तो ये ख़त्म नबूवत के दरअसल मुनकिर ये लोग हैं। ख़त्म नबूवत पर सबसे पहला हमला करने वाले ये लोग हैं, जिससे मिर्ज़ा कादियानी ने ख़त्म नबूवत का दावा कर डाला।